नमस्ते, मैं गनीता आप सभी के बीच में फिर से। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और ख़ास तौर से महिलाओं के लिए है और मेरे ब्रदर के लिए भी है, क्योंकि उनकी भी वाइफ होंगी, उनकी भी सिस्टर होगी या उनकी भी कोई दोस्त होगी। ये वीडियो बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा और अपने घर में अपनी वाइफ को, अपनी सिस्टर को, अपनी मदर को मेरी ये वीडियो आज के ज़रूर दिखाइएगा। मेरे पास इस मंथ में 6 केस ऐसे आए हैं फीमेल्स के, जिसमें फीमेल्स का ये कहना है कि फीमेल्स ने अपने किसी नेबर को कैश अमाउंट के साथ मदद की। अपने पड़ोसी को या कोई मकान मालिक था, उसने अपने किसी जो रेंट पे व्यक्ति उसके घर में रह रहा था उसकी मदद की। पर ये 6 की 6 स्टोरी, बड़ी हैरानी की बात है, इस महीने में 6 की 6 स्टोरी ऐसी आई मेरे पास और इस तरीके के केस आए जिसमें कि मेरे पास मुझे गुप्त रखना पड़ेगा उनका नाम, क्योंकि शायद उसमें से एक मैम मेरी सब्सक्राइबर भी हैं, हो सकता है उनको अच्छा ना लगे मैं उनका नाम अगर आप सभी के बीच में लाऊं। तो एक फीमेल ने 50,000 का अमाउंट किसी को दिया जो कि उनके पड़ोसी हैं। और मैं अब 5 और 6 में से किसका कितना कितना अमाउंट बताऊं। एक फीमेल ने तो तकरीबन 2 लाख का अमाउंट किसी को दिया। 2 लाख का अमाउंट मायने रखता है। और आप अपने हस्बैंड को आपने नहीं बताया कि आपने किसी की पैसे से मदद की, चाहे उस व्यक्ति ने आपको ब्याज का लालच दे दिया कि अगर आप मुझे इतने पैसे दे देती हैं तो मैं आपको प्रति माह 5% का ब्याज दूंगा और आप पैसे से ही पैसा कमा लेंगी। फीमेल्स क्या होती है ना, खास तौर से जो हाउस वाइफ होती है उनकी अगर मैं बात करूं, क्योंकि उनका सारा समय मॉर्निंग से लेके नाइट तक में घर परिवार, पति, बच्चे, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, उन पे चला जाता है, घर के काम में चला जाता है, खाने पीने से लेके उनके देखभाल से लेके पूरा, ठीक है ना। वो बाहर नहीं निकली, वो फीमेल, उसने दुनियादारी की उसको समझ नहीं रही, क्योंकि वो बाहर निकलने का उसको हमने वक्त ही नहीं दिया। अगर शायद हम उस फीमेल को बाहर निकालते, वो दुनिया देखती, सीखती कि क्या है दुनिया में और क्या चल रहा है। वो सिर्फ घर तक सीमित है और अपने टीवी सीरियल तक ही सीमित रह जाती है और वहीं तक उलझ जाती है। या फिर आजकल मोबाइल है, तो मोबाइल पे लोग क्या करते हैं, जो चीज़ें नॉलेज की होती है ना उसको आप लोग नहीं देखते। आप लोग देखेंगे, रील्स देखेंगे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे रील्स देखेंगे, बस यहीं तक समय ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं मेन पॉइंट की। तो एक फीमेल ने जो है 50,000 दिया, उसको उसके नेबर में हस्बैंड और वाइफ दोनों हैं। एक फीमेल ने अपने पेरेंट्स से छुपा के, अपने हस्बैंड से छुपा के, जो उसने कुछ सेविंग मनी कर रखी थी, उसको क्या लालच आ गया कि अगर मैंने ये पैसा दिया तो वो पैसा मुझे सामने वाला व्यक्ति नेक्स्ट मंथ से 5% ब्याज देगा। मेरा तो 50,000 तो मेरे पास है ही ऑलरेडी और मैं हर मंथ 5% ब्याज भी लूंगी और एक दिन मुझे वो 50,000 में मिल जाएगा और मैंने उस 50,000 से इतना ब्याज अर्न कर लिया प्रति माह। उसको ये लालच दिलाया गया, उसको ये लालच बैठाया गया उसके माइंड में, उसको पैसा 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 उसके माइंड में भर दिया गया, जिससे उसने क्या किया, अपने हस्बैंड से तो उसने झूठ बोला ही, अपने फादर मदर से तो छुपाया ही, अपने परिवार से तो छुपाई। सबसे पहले जो फीमेल है ना वो ये गलती करती है। देखिए, आपको ना जीवन साथी क्या होता है हमारी जिंदगी में, जीवन साथी हमारा सुख दुख का साथी होता है। जीवन साथी से हमें ना, मैं कहती हूँ 1% भी कुछ भी आपको नहीं छुपाना चाहिए। अगर आप एक पत्नी हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप वर्किंग हाउस वाइफ हैं, चाहे आप बाहर जॉब भी करती हैं, आप घर भी मैनेज करती है, चाहे मैं कहूँ आप कितना भी कमाती हो, आप 1 लाख, 1.5 लाख, 20,000, 15,000, 10,000 भी कमाती हैं, अगर आप अपने पति से ज़्यादा भी कमाती हैं ना, तो भी आपके अंदर ये ईगो नहीं होनी चाहिए
कि मैं अपने हस्बैंड से ज़्यादा कमाती हूँ, मुझे अपने पति से ज़्यादा नॉलेज है, मैं उनसे ज़्यादा दुनियादारी जानती हूँ। नहीं, जो फीमेल ये सोचती है ना वो गलत सोचती है। और वो देखिए, मैं खुद एक फीमेल हूँ, मैं फिर भी इतनी बातें कह रही हूँ क्योंकि मेरा दिन रात का यही काम है, लोगों से कॉल पे कनेक्ट होना, इस तरीके की काउंसलिंग करना और इस तरीके की बातों को सुनना। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ आपको समझाना चाहती हूँ सिस्टर, मैं आपकी बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं खुद एक फीमेल हूँ, लेकिन ये रियलिटी मैं आज बोल रही हूँ। आज अपने वीडियो पे मैं रियलिटी बोल रही हूँ। ऐसा ईगो आ जाता है एक पत्नी के मन में कि मैं अपने पति से ज़्यादा काबिलियत है मेरे अंदर, मैं उनसे ज़्यादा अर्न कर रही हूँ, तो जो मेरा डिसीजन होगा ना सही होगा, मुझे उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। मुझे क्या जरूरत है उनसे पूछने की? क्या उनको मुझसे ज्यादा समझ है? मैं तो उनसे ज्यादा कमाती हूँ, मैं एक अच्छे पोस्ट पे हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको कोई भी पैसे से रिलेटेड, मैं तो वैसे कहूँ किसी भी चीज से रिलेटेड, आप अपने जीवन साथी से एक एक बातें शेयर करिए। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, जब तक आप दोनों की आपस में बातें नहीं होंगी, तो उसका एक अच्छा डिसीजन नहीं निकलेगा, एक अच्छा सलाह मशवरा नहीं करेंगे, तो आप सही नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तरीके से उस मेरी बहन ने क्या किया कि उनके पास थी कुछ सेविंग मनी और उनको ये लालच दिला दिया गया कि 5% आपको ब्याज दिया जाएगा, आप मुझे 50,000 दे दीजिए, मैं आपको कैसे भी ना प्रति माह 5% ला के दूंगा। और उनके साथ हुआ क्या, 50,000 तो उनका गया ऑलरेडी, ठीक है, और 6 महीने बीत गए। उस 6 महीने में 5% का ब्याज जो था ना, वो एक भी मंथ उनको नहीं मिला। अब उनकी बेचैनी बढ़ी। अब उनकी बेचैनी, सीधी सी बात है भाई, 50,000 भी छोटा अमाउंट एक गृहिणी के लिए नहीं होता, नहीं है ना। 50,000 का अमाउंट उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, छोटा अमाउंट नहीं है उसके लिए। वो जॉब नहीं करती है, वो हाउस वाइफ है। वो पैसा कहाँ से आया? वो पैसा सीधी सी बात है उनके हस्बैंड का होगा, सीधी सी बात है उनकी फैमिली का होगा, क्योंकि वो तो जॉब नहीं कर रही है, वो घर में है। उन्होंने हो सकता है उस 50,000 को जोड़ने में 5 साल लगा दिए हो सकता है उस 50,000 को जोड़ने में 4 साल लगा दिए हो सकता है उस 50,000 को जोड़ने में 8 साल का भी समय लग गया हो। थोड़ा थोड़ा करके ही तो 50,000 उसने जोड़ा होगा ना। जो अब क्या हुआ, उनकी गलती के कारण वो 50,000 उनके हाथ से चला गया, और जो उनको लालच दिलाया गया कि मैं आपको 5% ब्याज हर महीने दूंगा, वो नहीं मिला। ये एक घटना है और ये सच्ची घटना है। मेरे पास 6 केस इस मंथ में आए हुए हैं इस तरीके के, और मेरा ये शेड्यूल इतना बिजी था कि मैंने उनकी मदद अभी तक नहीं की है। आज फिर मेरी उनसे कॉल पे बात हुई है तकरीबन 8:30 बजे के आसपास में, तो मैंने उनको कहा कि आज संडे है, मैं कल टाइम निकाल के मैं कॉल पे बात करती हूँ, मैं इसका हल, मैं सॉल्यूशन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन देखिए, जो पैसे का मसला होता है ना, उसको सुलझाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ बात आ जाती है एक पैसे की। एक घर परिवार का मसला होता है ना, उसको सुलझाने में मुझे समय नहीं लगता, बिल्कुल समय नहीं लगता। एज ए प्रोफेशनल मैं काउंसलर हूँ, तो मुझे पता है उसको कैसे मुझे हैंडल करना है, किस तरीके से बात करनी है। हम फेस देख के बता देते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है इस समय में, जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति मुझे क्या आंसर करेगा, किस प्रकार का है। एक फेस रीडिंग की भी क्लियरिटी आ जाती है हमारे, क्योंकि हमारा ये दिन रात का काम है। लेकिन अब यहाँ मुद्दा आता है पैसों का। अब दूसरा केस सुनिए कि जो एक फीमेल एक सिस्टर है, उन्होंने 2 लाख से भी ज्यादा का अमाउंट, तकरीबन 2.25 लाख का अमाउंट उन्होंने भी किसी को दे दिया। और सेम यही सिचुएशन। क्या सिचुएशन? ब्याज का लालच, पैसे से पैसा कमाने का लालच। बिल्कुल, पैसा पैसे से कमाया जा सकता है, लेकिन उसका सही तरीका भी तो है ना। मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उस वीडियो का टाइटल होगा कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है। इस तरीके से नहीं, इस बेवकूफ़ी से नहीं कि आपके घर का पैसा, अपने पति का पैसा, अपने परिवार का पैसा अपने पति से छुपा के, अपने मदर फादर से छुपा के, अपने ब्रदर सिस्टर से छुपा के आप चालाकी खेल रहे हैं। तो आपके साथ क्या हुआ? आपने सोचा मैं उस पैसे से पैसा बना लूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, मेरा पैसा डबल हो जाएगा। क्यों? और जो सामने वाला व्यक्ति आपके साथ ऐसा करता है ना, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने उस सामने वाले व्यक्ति को अपनी कुछ दिली हकीकत, कुछ सच्चाई आपकी, वो सामने वाला शातिर इंसान जानता है
कि आप कहाँ पे कमजोर हैं, आप कैसे स्टेप ले लेंगी, वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है। इसीलिए आपको मैनिपुलेट किया जाता है और आप फंस जाती हैं उसके अंदर। मैं ये वीडियो स्पेशल फीमेल्स के लिए है और कुछ मेल के लिए भी मैं कहूँगी, लेकिन मेल अपना वहाँ दिमाग लगा लेते हैं क्योंकि मेल बाहर फील्ड में होते हैं, उनको पता होता है कि किस तरीके से किसको हैंडल करना है, क्या दुनियादारी में चल रहा है। मेल ज़्यादातर नहीं फंसते, इसमें फीमेल फंसती है। और 6 केस एक ही मंथ में आना बहुत मायने रखता है। ये आपको लगेगा कि शायद मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सच्चाई स्पष्ट कर रही हूँ। तो मेरी बहन, मेरी सिस्टर, पैसा बहुत बहुत कीमती है। इस झांसे में बिल्कुल भी मत पड़िए कि कोई आपको 5% ब्याज दे देगा और आप उसको पैसा दे रही हैं। वो कहेगा इस मंथ नहीं हो पाया, मैं नेक्स्ट मंथ कर दूंगा। मैम आपको ना इकट्ठा दे देता हूँ, 2 से 3 मंथ का दे देता हूँ, चलेगा ना आपको? बस आप उसकी मीठी मीठी बातों में आ गई। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में तो ये घूम रहा है कि उस 50,000 का 5%, उस 50,000 का 5%। बस दिन रात मैडम के दिमाग में ये घूम रहा है, मैडम के दिमाग में ये लालच आ गया। पर मैडम को ये नहीं पता कि तुझे 5% तो मिलेगा भी नहीं, तेरा 50,000 भी डूब जाएगा। क्या बेवकूफी है। मैं हैरान हूं कि पढ़ी लिखी फीमेल भी ऐसा कर नहीं है। पढ़ी लिखी फीमेल जो अच्छी एजुकेटेड है, उनके साथ भी ये घटना हो रही है। तो थोड़ा अवेयर हो जाइए, दुनियादारी को समझिए, अपने पैसे को सेव करिए। अगर आप पैसा ही जोड़ना चाहती हैं, बहुत तरीके हैं पैसे से पैसा कमाना। आपके पास अगर पैसा है, उस पैसे की आप एफडी करा लीजिए। आप अगर ज्यादा समय तक नहीं करा सकते, 6 मंथ करा लीजिए, 1 साल तक के लिए करा लीजिए और अपने घर में बताइए, अपने हस्बैंड को भी बताइए। और फिर मैं उन सभी हाउसवाइफ के लिए कह रही हूँ कि ऐसा कदम मत उठाइए। अगर कोई आपको कहता भी है, कोई ऐसा ऑफर दे भी रहा है, तो पहले अपने पति से डिस्कस करिए, उनसे डिस्कस करिए, उनको बताइए कि कोई मुझे ऐसे कह रहा है। अगर आपने उनको बता दिया ना, उनके माइंड में वो बात क्लिक करेगी, वो आपका ब्रेन वॉश कर देंगे। मेरी वीडियो की, मेरी काउंसलिंग की, मुझ तक पहुंचने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो सारा काम आपके पतिदेव कर देंगे। क्यों? वो आपको समझाएंगे अच्छे तरीके से, आपकी उनकी बातें होंगी, वो आपको बताएंगे। शायद जो मैं ना समझा पाऊँ, वो आपका हस्बैंड आपको समझा देंगे कि नहीं आप ऐसा मत करो, ये गलत है, इन चीज़ों में मत पड़ो, इन चक्करों में मत पड़ो। जो पैसा है आप बैंक में डिपॉजिट करो। चलो हम बैंक में एफडी कर लेते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि पैसे से कुछ पैसा हो जाएगा, तो जो पैसा आप अपने घर में रख रहे हैं ना, आप अपने बैंक में जमा कर दीजिए। और अगर आपके पास अच्छा है, 1 से 2 लाख 5 लाख तक है, तो आप उसकी एफडी करा लीजिए। जो आप पैसा ऐसे बाहर खराब कर रहे हैं ब्याज के लालच में, ना तो आपको ब्याज मिला और आपका पैसा भी आपके हाथ से चला गया और आपको मिला क्या? एंजाइटी, डिप्रेशन। उसके बाद आप मेडिसिन खाएंगे, होगा क्या? कितने दिनों तक मेडिसिन खाते रहेंगे? उस पैसे को कितने दिनों तक वो अमाउंट आपको याद आता रहेगा? तो है ना टेंशन। तो क्यों टेंशन लेना लाइफ में? ये बेवजह की टेंशन क्यों? ठीक है, लालच आ जाता है व्यक्ति के अंदर, फीमेल के अंदर भी आ जाता है। उसको लगता है मैंने पैसा जोड़ा है ना, इस पैसे से मेरा थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा, तो मैं कुछ ये ले लूंगी, मैं कुछ वो ले लूंगी। होता है बिल्कुल, ऐसा नहीं कि नहीं होता, ऐसा होता है। लेकिन प्लीज, आपका पैसा बहुत मेहनत का पैसा है, आपके पति का पैसा है, बड़ी मेहनत से कमा के ला रहे हैं, है ना। आप तो घर में आप भी मेहनत कर रही हैं, आप अपना घर संभाल रही हैं, अपना परिवार संभालती, आपका भी बहुत बड़ा योगदान है पति के साथ। लेकिन आप सोचिए ना कि वो आपका पति अर्ली मॉर्निंग सुबह निकलते हैं, आप तो घर में फिर भी थोड़ा आराम कर लेती हैं। क्या आपके हस्बैंड को आराम मिलता है? सारा दिन नहीं मिलता है ना। और रात को थके हारे आते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर वही टाइम है, वही टाइम टेबल है, वही उनको जाना है। तो थोड़ा सोचिए इस वीडियो को। और अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा कि जो इस तरीके की गलतियाँ कर रही हैं हाउसवाइफ या वर्किंग वाइफ, तो वो ऐसा नहीं करेंगी, मेरी वीडियो को समझेंगी और अब किसी और के साथ ऐसा ना हो। दुआ करिए कि अब किसी और फीमेल के साथ ऐसा ना हो। और मैं 1-2 दिन में आज ही फ्री हुई हूँ, तो फिर मैं बाकी के जो केस मेरे पास हैं फिर मैं उनको देखूंगी। और जो मेरी सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, जिनके साथ भी ये हादसा हुआ है, तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये कहूँगी, आप मेरी वीडियो देख रही हैं तो आप बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा कि मैंने इस पर एक वीडियो अपलोड करी। देखिए, मैंने इस पर वीडियो इसलिए अपलोड की कि और किसी सिस्टर के साथ ऐसा ना हो, जैसा आपके साथ हुआ, जैसा आपके साथ हुआ, जैसा इनके साथ हुआ, जैसा उनके साथ हुआ। तो मैंने ये वीडियो, मुझे लगा कि ये बहुत गंभीर विषय है और इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। तो थैंक यू, बहुत कीमती समय मैंने आप सभी के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।